देवर्षि नारद भैया भक्ति मैया को समझाते हैं कि मैया जहां पर आप रहती हो भगवान वहां स्वयं आ जाते हैं। अब नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए और मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चे समोच्चरण ज्ञानम प्रबोध्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबोध्यताम। ज्ञान वैराग्य को उठाने का बड़ा प्रयास किया। अनेकानेक वेद मंत्र महाराज ज्ञान वैराग्य के कानों में पढ़ दिए महाराज। एक बार नहीं अपितु अनेक बार गीता पाठेर मुहुर मुहुः कई बार गीता का पाठ कर दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुए। नारद जी अब चिंतातुर हो गए महाराज। उसी समय आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदेवा भुवन मारिषे खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। कि नारद जी उद्यम करो, सफलता आपको स्वयं मिलेगी। अब नारद जी सोचने लगे उद्यम क्या उद्यम करो। तो आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया कि एतदर्थं तु सत्कर्मं सुरर्षि त्वं समाचरे। कि नारद जी सत्कर्म करो और वो सत्कर्म कोई संत बताए। अब नारद जी मन में सोचने लगे कि सत्कर्म कौन सा सत्कर्म है। यदि सत्कर्म तो गीता पाठ भी तो सत्कर्म है, वेद पुराण भी तो सत्कर्म है, लेकिन जब इस गीता पाठ से ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो वो सत्कर्म कौन सा होगा। अब नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र महाराज घूम रहे हैं। संतों को जैसे ही देखते संतों से पूछते भैया सत्कर्म क्या होता, और वो सत्कर्म क्या है। छोटे मोटे संत कहते महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हो और आप हमसे पूछते सत्कर्म क्या होगा। और जो उच्च कोटि के बड़े बड़े संत होते वो कहते महाराज आजकल मौन व्रत चल रहा है, मूकी भूतस तथन नेतु कियंतस्तु पलायिता। कुछ मौन हो गए और कुछ इधर उधर हो गए। लेकिन जब नारद जी को समीचीन उत्तर नहीं मिला तो आज उदास मन से महाराज जैसे ही जाने लगे तो बद्रीनाथ से जैसे ही निकल रहे थे तो उनका मिलन सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से हो। सनत कुमार अब मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी महाराज चिंता तो रहे। अब सनत कुमार कहते महाराज चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि माम चिंताम कुरु देवस्य हर्षम चित्ते समावहा उपाया सुख साधित्रो वर्तते पूर्व एव। जिस चीज की चिंता, जिस सत्कर्म के तुम ढूंढ रहे हो, उसकी चिंता कर रहे हो, वो सत्कर्म हमारे पास है। महाराज वो सत्कर्म क्या है, उसका स्वरूप कैसा है। तो सनत कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवतालापा शतुगीत शुकादवी। ये जो भागवत महापुराण है यही वो सत्कर्म है। इसकी औषधि आप ज्ञान वैराग्य को पिलाइए, इससे वो तुरंत ठीक हो जाए। नारद जी कहते भैया मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से ये भागवत महापुराण पढ़ा है, लेकिन जब गीता से वो ठीक नहीं हुए, वेद पुराण से वो ठीक नहीं हुए, तो भागवत से कैसे ठीक हो सकते हैं महाराज। गीता भी तो कृष्ण का चरित्र है। यदि उस गीता से ठीक नहीं हुए, वेद पुराणों से ठीक नहीं हुए, तो ये भागवत महाराज क्या करते। अब सनत कुमार कहते भैया किसी को आम का फल खाना है, आम बड़ा मीठा होता है महाराज, खाने में बड़ा भी आनंद आता है, लेकिन हम आम की प्रतीक्षा ना करके सोचे भैया आम इतना मीठा है तो जड़ कितनी मीठी होगी, और जड़ को खाएं तो क्या उसमें मिठास मिलेगी। दूध से घी बनता है महाराज, घी से पूड़ियाँ बनती है, पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए तो हम कहें भैया घी खत्म हुआ है चलो दूध डाल के पूड़ी बनाओ, तो पूड़ी बन जाए। शक्कर से महाराज सुंदर मिठाई बन जाती है, और महाराज मिठाई बनाते बनाते यदि शक्कर समाप्त हो जाए और हम कहें भैया गन्ने के रस से ही मिठाई बना लो, तो क्या उससे वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार वो जितने भी पुराण हैं वो धर्मशास्त्र तो है, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य की औषधि है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। अब नारद जी कहते भैया अब तो हम आपसे ही सुनना चाहते हैं, आप हमको स्थान बताइए, व्यवस्था हम करेंगे।
तो सनत कुमार कहते भैया हमको एक ही स्थान सुंदर लगता है, और वो स्थान कौन सा है कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, माँ गंगा के पुलिन आनंद नाम के तट में इस कथा का भव्य आयोजन करो, तब जाकर ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। नारद जी ने महाराज सुंदर रेत का आसन बनाया, उस एक रेत के आसन में महाराज सनत सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान है। नारद जी श्रोता बन के महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे सनत कुमार ने कथा प्रारंभ करी कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समश्रयेत्, कि सदा श्रवण करो क्या श्रीमद् भागवती कथा, इस भागवत कथा, यस्य श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समश्रयेत्, वो हरि चित्त में चिपक जाते हैं। और भैया अगर एक बार हरि चित्त में चिपक गए तो वो फिर दोबारा निकलते नहीं। वैसे वो चित्त में चिपकते नहीं, और जहां किसी के चित्त में चिपक जाए फिर निकलते नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते हैं? बांसुरी। तो गोपियों का मन कैसे हरा था? भगवान ने बांसुरी बजा दी। और मछुआरे जब मछली पकड़ते हैं तो उनके पास एक कांटा होता है, उसको भी बंसी बोला जाता है। कांटे में दाना लगाया और महाराज नदी में फेंका, और जैसे मछली ने उस दाने को खाया मछली फंस गई, और जब फंस गई तो निकलने वाली नहीं है। उसी प्रकार जैसे मछली पकड़ में आ जाती है, भगवान जब बांसुरी बजाते हैं और जिस भक्त को भगवान पकड़ ले फिर छोड़ते नहीं। इस कलयुग में ही अनेक भक्त हुए भगवान के। ये मीरा द्वापर त्रेता की नहीं है, मीरा भी कलयुग की है। घर परिवार छुड़ा दिया महाराज, राणा खानदान में विवाह हुआ था, क्योंकि भगवान तो कहते ही हैं कि जो तू करे मेरी आस तो मैं कर दूं तेरा सत्यानाश, जो तू करे मेरी आस तो मैं कर दूं तेरा सत्यानाश, और फिर भी न छोड़े तू मेरी आस तो मैं बन जाऊं तेरा दास। राणा खानदान में राजघराने में महाराज विवाह हुआ मीरा। सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त था महाराज, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान से प्रीति ऐसी लगी कि महाराज घर को छोड़कर वृंदावन में महाराज वास कर लिया। और वास भी कैसा बावरी बना दिया, राणा ने महाराज त्याग कर दिया। इधर जैसे ही राणा ने त्याग किया, घर परिवार भगवान ने छीना, और छीनने के बाद मीरा को अपना ही बना दिया। अब भगवान की इतनी कथा नहीं होती जितनी मीरा की कथा होती। भगवान की इतनी कथा नहीं होती जितनी कथा नरसिंह भगत की कथा होती। भगवान की इतनी कथा नहीं होती जितनी कथा भगवान के भक्त नामदेव की होती। ये भगवान के कलयुग के भक्त हैं। यदि सच्चे मन से आप तो उस भूमि के निवासी हो जहाँ साक्षात माँ धारी देवी रहती है, और सामने ही आपकी अलकनंदा माता। सबसे पहले गंगा जो इस पृथ्वी पर आई थी वो अलकनंदा थी। जब भगवान ने वामन रूप से महाराज पृथ्वी पे चित्र किया था तो गंगा के 4 रूप हो गए थे। 4 रूप में सीता, शारदा, अलकनंदा जो तीसरे नंबर की गंगा थी वो इस पृथ्वी पर आई महाराज। कोई थाम नहीं सकता, तो भगवान शंकर ने अपने जटा में गंगा को थामा। तो ये अलकनंदा महाराज, अलकनंदा मैया का सानिध्य आप लोगों को प्राप्त है, और आप इस कथा को श्रवण करें। यदि भगवान की पूजा आप सच्चे मन से करो महाराज, तो जीव का कल्याण हो जाए। इधर महाराज नारद जी कथा सुनाई रहे थे, नारद जी को कथा सुना रहे थे संत कुमार। इधर क्या हुआ महाराज, देखते ही देखते अनेक संत ऋषि मुनि वहां पर विराजमान हो गए। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिल देव देवरातो रामस तथा गास्ताश्चाक्लो मृकुंड पुत्रा त्रिशपिप्पला। अनेक संत ऋषि मुनि महाराज विराजमान हैं। सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तो सभी के कानों के मध्य में एक ध्वनि आई। उसी समय भक्ति देवी महाराज नृत्य करते करते उन सभी के समीप आ गई और क्या कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। श्री राधे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर मात गए थी। इस काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवे ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण
लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। महाराज सभी ऋषि मुनियों के आप करणों पे महाराज सुंदर भजन आने। जब सभी के नेत्र खुले तो महाराज क्या देखा, भक्ति देवी महाराज ताता थैया करके नाच रही। इधर भक्ति देवी कहती है महाराज आपने सभी को स्थान दिए, लेकिन अहम कतुष्ठामी, मैं कहाँ बैठूं? शरद कुमार कहते देवी निरंतरम वैष्णव मानसानी, जितने भी वैष्णव भक्ति यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं आप उनके हृदय में जाकर बैठ जाइए। नारद जी देखकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। भागवत की महिमा, वृंदावन में अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। बद्रीनाथ में मैंने इनसे पूछा और हरिद्वार में जाकर कथा का आयोजन किया और उस कथा के माध्यम से वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य महाराज तीनों स्वस्थ हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि वृंदावन की भूमि वही भूमि है महाराज। वृंदावन की भूमि आपके यहाँ मध्य में ये जो कथा हो रही है ना, इस समय ये भी वृंदावन बना हुआ है। क्योंकि हरिद्वार में जो कथा हुई थी तो कहां से, वृंदावन से भक्ति देवी हरिद्वार में आई। तो जो हमारी इस कल्यासोड़ ग्राम में महाराज जो ये दिव्य कथा हो रही है, तो भक्ति देवी आप लोगों के माध्यम से वृंदावन से यहाँ पर आई है, आप लोगों के हृदय में बैठी है। नारद जी कहते भैया मैंने तो प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत की क्या महिमा है, लेकिन मेरा एक प्रश्न हो रहा है आपसे। अच्छा बोलिए क्या प्रश्न है? कि भागवत सुन के कैसे कैसे पापी तर जाते हैं महाराज। नारद जी के ने प्रश्न किया। सनत कुमार कहते भैया आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। आपने कहा कैसे कैसे पापी तर जाते, इन प्रश्नों को छोड़ दो। जिसने जीवन भर पाप किया हो, अत्याचार किया हो, पाप